है एवरीवन, मैं आपका प्रिंस आप लोगों का ही वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ी, काफ़ी सारे जो अगर आप इस ग्राफ की प्लेलिस्ट में अचानक से अटक के पढ़े हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अब ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें खत्म कर दी है। अब जो भी चीज़ आपको मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम चांस में आपको कुछ नया मिलेगा, थ्योरी वाइज और क्वेश्चन वाइज भी। ठीक है, क्वेश्चन तो अपन वेरिएशन आते रहेगा धीरे धीरे, डेट्स फाइन, हम लोग उसको सॉल्व करते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग देखेंगे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है। बेसिकली हम लोग इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम का क्या मतलब है, हम लोग एक सोर्स दिया हुआ है, सो सिंपल, हम लोग को सोर्स से सारे वर्टेक्स का जो कहते हैं ना मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है कि वहाँ तक पहुँचने का हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ कितना लगेगा। अभी तक जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है, शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ एंड एक प्रिम्स एल्गोरिथम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, अभी तक हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले, बस एक एक एल्गोरिथम्स को नाम देते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें एक नए नए इंप्लीमेंट ऐड हुआ है वो बताते जाऊँगा। एंड सो सिंपल। मैं सच कह रहा हूँ, ऑल्दो मैं हमेशा सच ही कहता हूँ, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको कि सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है ग्राफ में। अब बहुत ज़्यादा कम चांस है अब कुछ नया मिलने वाला है। सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, नाउ अब देखिए डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या कहता है। सो सिंपल, हमारे पास एक ग्राफ दिया हो गया ए बी सी डी। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, हमने सोर्स को अगर ए माना है, ठीक है, सोर्स अगर ए मान के स्टार्ट करते हैं तो ए से ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 5। ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास 5 + 3 8। ठीक है, एंड ए से डी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमारे पास 10 + 2 12, नहीं 5 + 3 8 + 2 10। ठीक है, तो आई होप आपको विजुअलाइज तो हो गया होगा, मतलब ऐसे मैनुअली आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑल्दो इस चीज़ को एल्गोरिथम में डालना, कंप्यूटर को समझाना थोड़ा टिपिकल है। कुछ टिपिकल नहीं है यार, आसान है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बट ये समझो एक एक स्टेप करके चलते हैं। आपको मैनुअली समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। हमने ए पकड़ा और ए से धीरे धीरे उसको एडजेसेंट फाइंड किया, उसका एडजेसेंट फाइंड किया, उसका एडजेसेंट फाइंड करके हमने मिनिमम फाइंड कर लिया कि मिनिमम ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से लेके सारे वर्टेक्स तक का। पक्का यहाँ तक क्लियर। नाउ इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने वो शॉर्टेस्ट पाथ इन डीएजी और प्रिम्स एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें आप ग्राफ की प्लेलिस्ट में कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, बिकॉज देखो 20 से आओगे यार तो ऑफकोर्स आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये चीज़ें कैसे, वो चीज़ें कैसे। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो कि मैं सच कर 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, या मैक्सिमम 4 घंटे अभी तक की प्लेलिस्ट की बात करूँ मैं, आपका काफ़ी सारा चीज़ कवर हो जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मैन सीरियसली आप इसको अच्छे से कंटिन्यू करो। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंस देता हूँ, मैं आपको इसमें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको ग्राफ एट द एंड काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं कैसे काम करना है। हम लोग सिंपल जैसे प्रिम्स में करते थे वही यहाँ भी काम करेंगे। हम लोग एक एक वर्टेक्स को उठाएंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे कि इसका डिस्टेंस हम लोगों ने फिक्स कर दिया, और उसके बाद हमारा काम क्या होगा, उसके आजू बाजू के थ्रू चल चल के क्रॉल कर करके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। चलो सिंपल एक चीज़ समझते हैं। रिलैक्स ऑपरेशन आपको याद है? नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि हम एक u, v के लिए लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि u को हमने जस्ट फाइनलाइज किया, उसका डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया, और उसके एडजेसेंट मतलब कि u से हम v की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ v है, जो v तक जाने का डिस्टेंस है, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं, डिस्टेंस ऑफ u प्लस उस दोनों के पाथ का बीच का जो वेट होगा उससे अगर ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि देयर इज़ ए पाथ, देयर इज़ ए वे कि हम u से v जा रहे हैं और ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। पक्का समझ में आ रहा है आपको? चलो अब एक काम करते हैं। अब जैसे कि ए से हमने स्टार्ट किया तो ए से ए तक का डिस्टेंस ए को हमने फाइनलाइज किया। ठीक है, और उसका डिस्टेंस क्या आएगा, 0, बाद बाकी सब इन्फिनिटी रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हमारा काम क्या है, उसको मिनिमम को पिक करना है। हमने क्या किया, मिनिमम को पिक किया। स्टार्ट हमने किया था 0 से, और ए को और मिनिमम पिक किया, मिनिमम था 0, तो ए को हमने फाइनलाइज किया। ठीक है, नाउ जब ए फाइनलाइज्ड हुआ तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास u बराबर a हो गया और v क्या हो गया, v बोले तो उसका एडजेसेंट, तो एडजेसेंट है यहाँ पे b है और c है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ b क्या है। डिस्टेंस ऑफ b है इन्फिनिटी। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ b और क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ b हो सकता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ b है इन्फिनिटी, और डिस्टेंस ऑफ b और क्या हो सकता है, वो हो सकता है डिस्टेंस ऑफ a प्लस डिस्टेंस ऑफ वेट ऑफ ए से v। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या है, 0, प्लस वेट ऑफ ए टू v क्या है, ए टू बी है आपका, सॉरी b। ठीक है, ए टू बी है 5, तो 5, और ये क्या है v, इन्फिनिटी, तो बड़ा हो गया ये, तो इसके बाद हम लोग इसको अपडेट कर देंगे 5 से, तो ये हो गया अपडेट 5 से। अगर c की बात की जाए तो ए टू सी, अभी c का पुराना डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और c तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है, c का जाने का रास्ता हो सकता है डिस्टेंस ऑफ a
प्लस पाथ फ्रॉम ए टू सी। डिस्टेंस ऑफ ए क्या है 0, पाथ ऑफ ए टू सी क्या है 10, और अभी करेंटली सी में क्या डिस्टेंस स्टोर्ड है इन्फिनिटी, तो ऑफकोर्स इन्फिनिटी बड़ा है, हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया 10, तो 10 से अपडेट कर देंगे और ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया राउंड 2। अब हमारा काम क्या है, फिर से इसमें से मिनिमम पिक करना है, लेकिन उनमें से जैसे कि अब हम मिनिमम पिक करेंगे सिर्फ इन तीनों में से। क्यों? बिकॉज ए हमारे पास फाइनलाइज ऑलरेडी हो चुका है, तो इस दोनों मिनिमम क्या है 5, तो बी को पकड़ेंगे। अब बी फाइनलाइज हो गया, बहुत बढ़िया। जब बी फाइनलाइज हुआ ना, तो अब हमारे पास यू क्या आ गया बी, और वी क्या आएगा ए कॉमा सी कॉमा डी। ए को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ए ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है। अब सी और डी की बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सी है करेंटली 10, और डिस्टेंस ऑफ सी क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ बी प्लस वेट ऑफ बी टू सी। डिस्टेंस ऑफ बी क्या है करेंटली 5, और डिस्टेंस ऑफ बी टू सी क्या है? बी टू सी है 3, तो आ गया 8, जो कि छोटा है 10 से। ऑफ कोर्स अपडेट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, 0 एंड 5, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ अब आएगा डी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ डी क्या है? इन्फिनिटी, और डिस्टेंस ऑफ डी क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ बी प्लस वेट ऑफ बी टू डी। डिस्टेंस ऑफ बी क्या है 5, डिस्टेंस ऑफ बी टू डी क्या हो सकता है? आपका हो सकता है 20। ठीक है, तो ये आ गया 25, तो जो कि इन्फिनिटी से ऑफ कोर्स छोटा है, तो 25 से अपडेट कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर से मिनिमम चूज़ करना है, लेकिन इस बार सिर्फ इन तीनों में से। क्यों? बिकॉज सी और डी, ए और बी ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो बी को भी इंसर्ट कर दो। अब मिनिमम क्या है 8, तो अब सी को उठाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सी को उठाएं, तो सी भी फाइनलाइज्ड हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ तो इस बार जब रिलैक्स ऑपरेशन लगाएंगे, तो इस बार क्या है? u बराबर है हमारे पास c, और v क्या है? v है हमारे पास a b एंड d। v बोले तो c के बाजू से एडजेसेंट कौन कौन से है? अब a हमारे पास ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है, b ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, एंड d फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है। तो सिंपल है, हमारे पास एक ही बचा। डिस्टेंस ऑफ d क्या है? राइट नाउ 25, और डिस्टेंस ऑफ d क्या हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ c प्लस वेट ऑफ सी टू डी। डिस्टेंस ऑफ सी क्या है भैया? 8 है। डिस्टेंस ऑफ सी टू डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सी टू डी है 2, ये आ गया 10, जो कि 25 से छोटा है, तो अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, 0 5 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या है? अब किसको चुनना है? 10 को चुनना है। बहुत बढ़िया। क्यों? बिकॉज अब हमारे पास सिर्फ 10 ही, एक डी ही एक ऐसा बचा हुआ है जो कि फाइनलाइज नहीं है, और तो अब इसमें इस सेट में से मिनिमम क्या है 10, तो एक ही एलिमेंट है, तो वही ऑफकोर्स मिनिमम होगा 10, उसको उठा लिए। तो इस बार हमारे पास क्या बचा? सी। इस बार हमारे पास क्या? u बराबर आ गया d, और v क्या आएगा? d के बाजू में c और b और c, तो b भी फाइनलाइज्ड है और c भी फाइनलाइज्ड है, तो आगे केस बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारे पास आंसर आ गया 0 5 8 10, और यही हमारा आंसर था। ठीक है, सी। इस आंसर से आप मैच कर सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया कि a से लेके a तक का डिस्टेंस 0, b का डिस्टेंस 5, a टू c 8 और a टू d 10। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आया। अब बताओ ये कौन सा था जो कि प्रेम्स एल्गोरिथम से अलग था? प्रेम्स भी ऐसा ही था, मिलता जुलता पूरा का पूरा सेम था इनफैक्ट। आई होप आपको डायरेक्टर समझ में आया कि कैसे मूव कर रहा है। चलो, अब ये टास्क आपके लिए। उससे इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझो, बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग को क्या करना होता है? रिलैक्स ऑपरेशन लगाना होता है। ठीक है, u टू v। ठीक है, और बेसिकली u टू v क्या कर रहा होता है? शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि हमने u को जैसे फाइनलाइज्ड किए, u फाइनलाइज्ड होता था, ठीक है, और उसके बाद हम लोग को उससे एडजेसेंट में जितने भी उसके v मिल रहे हैं, जैसे कि u से जितने भी v मिल रहे हैं, बेसिकली हम लोग को अपडेट करना था उन लोग का डिस्टेंस, कि और कुछ मिनिमम हम लोग को मिल सकता है क्या। चलो, काइंड ऑफ थिंग आपको ये समझ में आया। स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 0 से। इस सवाल को अच्छे से साथ में ड्राई रन करना, आपके लिए ही ये सवाल है। कॉपी पेन चलाते जाओ, मैं भी बताते जा रहा हूँ। ठीक है, बीच में मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, फिर आगे अपने आप से भी स्टार्ट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। तो 0 का डिस्टेंस होगा 0, बिकॉज ये चीज़ फैक्ट है। फाइनलाइज्ड होते हैं, अब फाइनलाइज्ड करते हैं एक एक करके। इसमें सबसे मिनिमम चुनेंगे। सबसे मिनिमम क्या है? 0। बहुत बढ़िया। तो 0 को हमने क्या किया? फाइनलाइज्ड कर दिया। जो मैंने स्क्वायर मार दिया, समझो फाइनलाइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो u बराबर क्या आ गया? 0। v क्या है? v है इसके केस में 1 एंड 7, डेट्स इट। ठीक है, चलो, तो डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है? अभी इन्फिनिटी है। और डिस्टेंस ऑफ 1 क्या हो सकता है? जैसे डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है? इन्फिनिटी है। और डिस्टेंस ऑफ 1 क्या और हो सकता है? डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस वेट ऑफ 0 टू 1।
ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ जीरो क्या है, जीरो। डिस्टेंस ऑफ जीरो टू वन क्या है, 4, ठीक है। और पुराना डिस्टेंस क्या पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, तो छोटा क्या हुआ, 4, तो इसको क्या करेंगे, 4 से अपडेट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो डिस्टेंस ऑफ 7 क्या है, डिस्टेंस ऑफ 7 है करेंटली इन्फिनिटी, और क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ जीरो प्लस वेट ऑफ 0 to 7। पता है ऐसे लिख लिख के करोगे ना तो एक बार थोड़ा लगता है गुस्सा कि यार इतना क्यों लिख रहा है इंसान, लेकिन जब लिख लोगे ना दिमाग में वो चीज़ लिखा जाता है, फिर आपको कभी ऐसे झिझक नहीं होगा कि आप ऐसे मूव क्यों कर रहे हो। छोटी छोटी हैबिट्स है यार जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, ठीक है। आपको लगता है कि ये टाइम टेकन है बट लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होता है आपके लिए। तो डी ऑफ जीरो क्या है, जीरो। डी ऑफ 0 to 7 क्या है, 8, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट है, 2 में, सॉरी 7 में, 7% है इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी के बदले 8 से रिप्लेस कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बाद बाकी सब इन्फिनिटी रह जाएगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पक्का। चलो अब हमारा काम क्या है, अब नेक्स्ट में से इसमें से मिनिमम चुनना है। इसमें से मिनिमम चुनेंगे तो आएगा 1, क्यों, बिकॉज मिनिमम तो बस इसी में से चुनेंगे ना हम लोग, 1 से लेके 8 तक, पक्का। ये समझ में आ रहा है क्यों, तो 1 को फाइनलाइज किए बिकॉज क्यों, बिकॉज 4 यहाँ पे मिनिमम हम लोग को मिला। नाउ जब 4 मिनिमम मिला इट मीन्स कि u बराबर 1, ठीक है। तो v कितना होगा, 1 के एडजस्टमेंट में कौन कौन है, 0 है, 7 है, 2 है, पक्का, और तो कोई नहीं है। 1 के एडजस्टमेंट में देखो 0 है, 7 है एंड 2 है, तो 0 ऑलरेडी फाइनलाइज्ड है, तो 7 और 2 की बात करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ जो 7 है वो अभी क्या है, 8, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ वेट ऑफ 1 to 7। तो डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है, 4 है, और डिस्टेंस ऑफ 1 to 7 क्या है, 11 है, ठीक है। तो 11 + 4 क्या आएगा, 15। तो ऑलरेडी बड़ा हो गया तो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आना जाता है 2। तो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, इन्फिनिटी है, और डिस्टेंस ऑफ 2 और क्या हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ 1 to 2। डिस्टेंस ऑफ 1 है 4, डिस्टेंस ऑफ 1 से 2 का वेट क्या हो सकता है, 8। तो 8 4 12, ठीक है। तो इसको 12 से रिप्लेस कर देंगे। तो 0 4 12 इन्फिनिटी 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 8 एंड इन्फिनिटी, पक्का। चलो समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोग को मूव करना है किस में, हम लोग को चाहिए मिनिमम 8 फाइंड करना। अब देखो मिनिमम फाइंड करेंगे तो मिनिमम किस में फाइंड करेंगे, 2 से लेके 8 तक। तो मिनिमम मिल गया इस बार 8, मतलब कि 7 फाइनलाइज्ड हो गया। जब 7 फाइनलाइज्ड हुआ तो u बराबर 7 और v बराबर कितना, 0 1 एंड और क्या है, 8 एंड 6, ठीक है। 0 और 1 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी फाइनलाइज्ड हो चुका है। 8 की बात करें तो अभी 8 में क्या है, इन्फिनिटी, और डिस्टेंस ऑफ 8, ठीक है, कहीं बड़ा तो नहीं, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस ऑफ 7 प्लस वेट ऑफ 7 to 8, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ 8 कितना है, इन्फिनिटी, और डिस्टेंस ऑफ 7 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 7 है 8, यहाँ पे चेक करो आप, 8 प्लस वेट ऑफ 7 to 8 कितना है, वेट ऑफ 7 to 8 है 7, तो 8 7 15। तो ऑफकोर्स ये छोटा आ गया, तो डिस्टेंस ऑफ 8 को कर सकते हैं रिप्लेस 15 से। बहुत बढ़िया। नाउ अब 6 की बात की जाए तो 6 में भी इन्फिनिटी है, और क्या हो सकता है, तो डिस्टेंस ऑफ 6 हो सकता है आपका डिस्टेंस ऑफ 7 प्लस वेट ऑफ 7 to 6। डिस्टेंस ऑफ 7 कितना है, डिस्टेंस ऑफ 7 है 8, वेट ऑफ 7 to 6 क्या हो सकता है, 7 to 6 हो सकता है 1, तो आ गया 9, जो कि ऑफकोर्स छोटा है। तो 6 वाले डिस्टेंस पे चला जाएगा 9, ठीक है। बाद बाकी सब एज इट इज़। तो 0 4 12 ये हो गया इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। नाउ अब नेक्स्ट हम लोग क्या चूज़ करेंगे, नेक्स्ट चूज़ करेंगे किसमें से, अब नेक्स्ट हम लोग को चूज़ करना है मिनिमम, इसमें से चूज़ करना है एंड इसमें से, क्यों, बिकॉज बाद बाकी सब फाइनलाइज्ड हो चुका है। तो इस बार मिनिमम आएगा 9, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह, अब आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है खुद से, ठीक है। एंड इसका मिनिमम डिस्टेंस फाइंड लगाना है कि 0 का मिनिमम डिस्टेंस तो 0 1 का मिनिमम डिस्टेंस 2 3 4, मतलब बेसिकली 0 से 1, तो 0 से 0 लगेगा, 0 से 1 क्या लगेगा, 0 से 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा मिनिमम क्या लगेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपका ये होमवर्क है, ठीक है, और आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। आई होप यार आपको ये से समझ में आएगा कैसे हम लोग मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका कोड आप खुद कोशिश करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ना प्रिम्स की तरह काम कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा उसका कोड कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। और एक बार जब अपन लेके बैठेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस में लीड कोड का, कैसे कैसे अपन मूव करते हैं। बट ये था पूरा का पूरा इसका बेसिक फंडा, ठीक है, कि अपन कैसे इस पर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आपको ये पूरा बैठ के कंप्लीट करना है, और लिटरली ये आप ही के लिए यार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे अपन मूव करेंगे, ठीक है।
तो या दैट्स इट गाइस। है एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो लिटरली टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, बिकॉज पूरी की पूरी ग्राफ मैंने ख़त्म करने पे अब, और अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो लिटरली एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन करते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम आने वाला है, अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है तब। नो, लास्ट लेक्चर में देखा था डाइजेक्शन एल्गोरिथम क्या होता है, मैंने फिर कहा था कि अब बस समापन समारोह चल रहा है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें अब एंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं यार। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखा है। अगर आप अचानक से इस वीडियो में आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और आप ग्राफ सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ स्टार्टिंग की वीडियोस देखो, आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी ग्राफ क्या है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे डाइजेक्शन एल्गोरिथम का कोड कैसे करते हैं। अगेन ये पूरी की पूरी प्रिम से मैच करता है यार, तो इसमें कुछ नया बताने लायक नहीं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये मेरा धर्म है। अब धर्म के अकॉर्डिंग एल्गो क्या कह रहा है सुनो, सो सिंपल। हम लोग को क्या करना है, देखो बेसिकली हम लोग को क्या, देखो थोड़ा लॉजिकल अब सोचना स्टार्ट करो। अब इस तरह के एल्गोरिथम सारे सिमिलर निकलने वाले हैं यार। लॉजिकल क्या सोचना है अपने को, लॉजिकल ये सोचना है कि अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कि जो डिस्टेंस नाम का जो डिस्टेंस है नाम का वेक्टर है, ऑफ कोर्स हम लोग को सोर्स से सारे के सारे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस निकालना है, जो कि हमारे पास मिनिमम आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस नाम का वेक्टर बनेगा। हमें स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, उसके अंदर सब में हमने इन्फिनिटी डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। अब सोर्स का डिस्टेंस तो जीरो होगा, तो ये दो स्टेप तो क्लियर है भैया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम उस डिस्टेंस पे जाएंगे जो सबसे मिनिमम है और फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम फ्रॉम डिस्टेंस वेक्टर विच इज़ नॉट फाइनलाइज्ड येट। ठीक है, फाइनलाइज्ड येट मतलब कि अभी तक हमने उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं कर दिया है, तो सबसे मिनिमम जो होगा उसका डिस्टेंस इट मीन्स कि हमने फिक्स कर दिया है। तो उस लेट सपोज वो जो डेटा मिला, सॉरी वो जो वर्टेक्स मिला वो यू मिला, और हमारा काम क्या है कि रिलैक्स ऑपरेशन लगा देना है यू से उसके एडजेसेंट वर्टेक्स तक, ताकि वो सारे के सारे एडजेसेंट वाले डिस्टेंस अपडेट हो जाए, एडजेसेंट वर्टेक्स का डिस्टेंस अपडेट हो जाए। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले कोड समझो, कोड बहुत सिंपल। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया क्यों किया, क्यों, बिकॉज डिस्टेंस नाम का एक वेक्टर बनाया जो कि सब में इन्फिनिटी स्टोर कर दिया, डिस्टेंस ऑफ सोर्स को जीरो कर दिया। इस केस में सोर्स हमारे पास जीरो है, बहुत बढ़िया। नाउ अब एक फाइनलाइज नाम का वेरिएबल बनाया जो कि ये बता रहा है कि ये वेक्टर ये वर्टेक्स को हमने फाइनलाइज कर दिया, इसका डिस्टेंस अब हमें फिक्स तरह से हमने फिक्स कर दिया और फिक्स हमें मालूम चल गया ऐसा। ठीक है, तो और कुल मिला के हमें हमारा टारगेट क्या है कि सारे के सारे वर्टेक्स को फाइनलाइज कर देना है। तो काउंट बराबर जीरो से काउंट लेस देन वी की तरफ लूप चलाएंगे। सो सिंपल। ये कोड क्या करता है, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड का काम क्या है कि मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड मिनिमम फ्रॉम डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, ये मिनिमम फाइंड करके हमें क्या दे देगा, यू दे देगा, इट मीन्स की वर्टेक्स दे देगा। ठीक है, उस वर्टेक्स को हमने फाइनलाइज कर दिया, जो मिनिमम है हमने उसे फाइनलाइज कर दिया। सो सिंपल। अब ये लूप क्या कर रहा है, ये लूप कर रहा है कि आपको एडजेसेंट वर्टेक्स निकाल रहा है यू के करस्पॉन्डिंग। तो यू के करस्पॉन्डिंग हो सकता है आपको बहुत सारा वी मिले। ठीक है, उसमें से हम वो वी चुन रहे हैं जो कि फाइनलाइज नहीं है अभी तक। ठीक है, देखो कितना सिंपल कोड है यार, और ये सारी चीज़ें मैंने प्रिम्स में और बेहतर समझा रखी है आपको। ठीक है, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा फास्ट फॉरवर्ड चीज़, प्रिम्स देखो बहुत अच्छा समझ में आएगा, प्लीज़ देख लो। ठीक है, नाउ अब हमें ये भी देखना है कि यू से भी जब जा रहे पाथ भी तो होना चाहिए, इससे नॉट इक्वल टू जीरो। और फिर जो रिलैक्स ऑपरेशन है कि जो डिस्टेंस हम लोग नाप रहे हैं वी का, वो ज़्यादा तो नहीं, डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू टू वी। ठीक है, अगर ये चीज़ छोटा मिल रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग इसको अपडेट कर देंगे डिस्टेंस ऑफ वी को, और लास्ट में डिस्टेंस को रिटर्न कर देंगे। सो सिंपल। कुछ भी रॉकेट लगा क्या आपको, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, और आपको भी नहीं लगा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। लग रहा है तो स्टार्टिंग वीडियोज़ देखो, पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा चीज़, मतलब अच्छे सेंस में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। सो सिंपल। लग रहा हो क्या यार डायरेक्टर का कोड क्या, बिकॉज देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये सारी चीज़ें ना आपको बस दिखता बड़ा बड़ा है, बाद बाकी सारे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिलके एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन जाता है, दैट्स इट। और हमने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर तरीके से क्लियर कर रखा है। तो आप प्लीज़ ये मतलब कहना मुझे कि आप बताना मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आपको आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज मैं लिटरली क्लूलेस रहता हूँ यार। मैं जब पढ़ाता हूँ मुझे नहीं पता चल पाता मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। लोग कुछ कहते हैं अच्छे, कुछ लोग कहते भी नहीं है। अच्छा लगता तो एटलीस्ट मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए कह दिया करो कि हाँ अच्छा पढ़ा रहा हो। ठीक है, चलो। तो ये समझ में आ गया कि डिस्टेंस वेक्टर स्टार्टिंग में ये होगा जीरो इन्फिनिटी इन्फिनिटी और फाइनलाइज्ड फॉल्स, पक्का। अब हमारा काम क्या है
कि मिनिमम फाइंड करना, काउंट बराबर 0 से हमने चूज़ किया, और ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, मिनिमम फाइंड करके देगा वर्टेक्स को। तो मिनिमम वर्टेक्स हम लोग आ गया u बराबर 0, ठीक है, क्यों, बिकॉज सबसे मिनिमम यहाँ पे तक 0 था, ठीक है। उसके बगल में क्या है 50, ठीक है, सॉरी इसके बाजू में क्या है 1 और 2, ठीक है, जैसे कि u बराबर आ गया 0 और v क्या है 1 और 2। 1 का डिस्टेंस स्टार्टिंग में क्या है इन्फिनिटी है, और कहाँ क्या हो सकता है 50 + 0, तो 50 से अपडेट कर दिए। 2 का क्या हो सकता है 100 + 0, 100 से अपडेट कर दिए, पक्का। अब हमारे पास मिनिमम फाइंड करना है डिस्ट में से, ठीक है, सेकंड राउंड में फिर से ये काम करेगा। जैसे मिनिमम आएगा 50, तो 50 आएगा तो उसको इट मीन्स कि u बराबर 1, ठीक है, तो उसको भी फाइनलाइज कर देंगे, तो ये दो चीज़ फाइनलाइज हो गया। अब 1 के बाजू में क्या है 1 जो कि ऑलरेडी फाइनलाइज है, उसके बाजू में 2 और 3, ठीक है। तो 2 का अभी तक डिस्टेंस क्या आ रहा है, 2 का डिस्टेंस आ रहा है 100, और क्या कर सकते हैं हम लोग 1 प्लस, जैसे को देखो डिस्टेंस ऑफ 2 क्या आ रहा है स्टिल आ रहा है 100, ठीक है, और ये क्या हो सकता है डिस्टेंस ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ 1 to 2, डिस्टेंस ऑफ 1 क्या है भैया 50, और वेट ऑफ 1 से 2 क्या है 30, इट मीन्स की 80। तो ये छोटा मिल गया, हम लोग इसको अपडेट कर देंगे 80 से। समझ में आ रहा है, चलो, और ये काम ये वाला कोड ब्लॉक कर रहा है आपका, बहुत बढ़िया। फिर क्या है 3, तो 3 का डिस्टेंस क्या हो सकता है 200 + 50, तो 250। नाउ अब हम लोग इस लूप में आएंगे, अब इसमें से मिनिमम फाइंड करेंगे इस दोनों में से, क्यों, तो 80, इट मीन्स की u बराबर 2, ठीक है। u बराबर 2 को फाइंड करेंगे तो अगेन, तो 2 का 1 फाइनलाइज हो चुका है, 2 फाइनलाइज हो 0 फाइनलाइज हो चुका है, आएगा 3, तो 3 का डिस्टेंस और क्या हो सकता है मिनिमम, अभी डिस्टेंस 3 का क्या है 250, और क्या हो सकता है डिस्टेंस ऑफ 2, डिस्टेंस ऑफ 2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ 2 है 80, और प्लस वेट ऑफ 2 to 3 विच मीन्स 20, इट मीन्स की 100, जो कि छोटा है ऑफकोर्स, तो 100 से आप रिप्लेस कर देंगे, पक्का। और इस तरह करते करते सारा कुछ फाइनलाइज्ड हो गया, लास्ट में बचा सिर्फ ये। तो ऑफकोर्स इसको फाइनलाइज करने के बाद जब इसको हम लोग उठाएंगे तो ये किसी की और ये किसी को फाइनलाइज नहीं कर सकता है, क्यों, बिकॉज इसके आजू बाजू सारे कुछ फाइनलाइज हो चुका है। इसलिए अगर आप यहाँ पे v-1 भी चलाओगे ना लूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो एट एंड आपको जो डिस्टेंस वेक्टर मिला वो क्या मिला 0, 50, 80, 100, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कुछ था क्या आप बताओ, कुछ नहीं था यार, ये सारे चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है, बस सिंपल सा 3 स्टेप चलता है। मिनिमम फाइंड करो डिस्टेंस में से, ठीक है, उससे हम लोग को क्या मिल जाएगा वर्टेक्स मिल जाएगा, उस वर्टेक्स को फाइनलाइज कर दो कि हाँ भैया ये फाइनलाइज हो चुका। और तीसरा स्टेप में उसको एडजेसेंट वाले को रिलैक्स कर दो। रिलैक्स ऑपरेशन कहने का क्या मतलब है कि देख लो कि एडजेसेंट तक जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ और कोई छोटा डिस्टेंस मिल सकता है क्या यू के थ्रू, समझ रहे हो, यू के थ्रू वहाँ तक छोटा डिस्टेंस अगर मिल सकता है तो उसको अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। और कुछ भी हमने नया नहीं किया। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम लोग ना जब कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रायोरिटी क्यू से करते हैं, प्रायोरिटी क्यू से करते हैं, या फिर मिन हिप कह लो आप, ठीक है, मिन हिप से करते हैं। क्यों, बिकॉज ये हमारे जो ऑपरेशन है ये जो भी ओ ऑफ एन ले रहा है वो ओ ऑफ लॉग एन लेगा, फिर दैट्स इट। तो ये इस चीज़ को हम लोग मिन हिप से इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग कोड करेंगे आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अभी तक आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हैं, वो तो धीरे धीरे जब मैं प्रॉब्लम उठाऊंगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कर कैसे रहे हैं ये समझ में आया। मिनिमम फाइंड करना डिस्टेंस में से, जो कि बट ऑब्वियस है, उससे हम लोग को वर्टेक्स मिल जाएगा, उस वर्टेक्स को फाइनलाइज कर दिए। अब उस फाइनलाइज वर्टेक्स हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ एडजस्टेंट हम लोग जा रहे हैं, उस एडजस्टेंट पे कहीं कोई छोटा डिस्टेंस तो नहीं मिल रहा हम लोग को जाने तक का। अगर छोटा रास्ता मिल रहा है तो उस वर्टेक्स पे जाके वी वाले वर्टेक्स पे जाके हम लोग अपडेट कर देंगे। यही काम हमने प्रिंस पे भी किया था, यही काम हमने उससे पहले भी किया था, और हम लोग यही करते रहेंगे ज़िंदगी में। तो कुल मिला के ये उतना भी टफ नहीं था, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया कि ये कैसे चीज़ें मूव कर रही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट थोड़ा कर दिया करो यार, मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हो तो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।